नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मौर्य क्लासेज पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है पीएच पैमाना। पीएच पैमाना की परिभाषा क्या बनेगी और पीएच पैमाने से हम कैसे निकालेंगे कि अम्ल है क्षार है, कौन सबसे ज़्यादा अम्लीय है, कौन सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो वीडियो पर बने रहिएगा। आइए चलते हैं पीएच पैमाना। तो परिभाषा की बात करता है, सबसे पहले परिभाषा जानते हैं क्या होती है। पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की इकाई है। परिभाषा क्या बन रही है, पीएच अम्लों एवं क्षारकों अर्थात अम्ल और क्षार दोनों की बात कर रहा है के जलीय विलयन में, इनका जो जलीय विलयन है में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की इकाई होती है। ठीक, अर्थात विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो कितनी दी है, इसी के आधार पे हम निकाल लेते हैं इसका पीएच मान क्या होगा। ठीक, अब मान लेते हैं किसी जलीय विलयन का पीएच मान 2 है तो विलयन कैसा होगा, हमारा अम्लीय होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 10 है तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। और देखिएगा इस तरफ जब चलेंगे तो क्षार अम्लीय बढ़ता चला जाएगा और इस तरफ चलेंगे तो क्षारीय बढ़ता चला जाएगा। जैसे अगर आपको 2 विलयन मिलता है, एक विलयन का पीएच मान 6 है और एक विलयन का पीएच मान 2 है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, तो 2 सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, 6 कम होगा। ठीक, इसी प्रकार क्षारीय में जब आते हैं तो क्षारीय में हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 8 है और इधर पीएच मान 12 है, ठीक, कोई विलयन है जिसमें 2 अलग अलग विलयन है, एक का पीएच मान आपको 8 दिया गया है और एक का कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा कौन क्षारीय होगा, इसमें 12 सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। आई बात समझ, मतलब ये सबसे ज़्यादा अम्लीय, इससे कम, फिर 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 इससे कम होते क्या हो जाएगा, यहाँ उदासीन। फिर यहाँ से हल्का बढ़ता चला जाएगा, क्षारीय 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 और सबसे ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन क्या होगा, लवण अर्थात उदासीन होगा। ठीक, जैसे जल हुआ, नमक हुआ, ये इन सब का पीएच मान कितना होता है, 7। ठीक, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, 7। अगर अम्लीय वर्षा की बात करें तो 6.5 अर्थात 7 से थोड़ा कम और 6 से थोड़ा ज़्यादा। ठीक, अब आइए समझते हैं कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। विलयन तो समझ में आ गया ना कि अगर इनका विलयन का मान 5 होगा या 3 होगा या 2 होगा तो अम्लीय हो जाएंगे, 8, 9, 10, 12, 13, 14 होगा तो क्या हो जाएंगे, क्षारीय। अब परिभाषा समझते हैं कि अम्ल की परिभाषा क्या बनेगी और क्षार की परिभाषा क्या बनेगी। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, सिरका, दही आदि। ठीक, ये क्या होते हैं, स्वाद में कसैले होते हैं, कड़वे होते हैं। जैसे साबुन जानते हैं ना, साबुन हुआ या शैम्पू हुआ, आप इनको जब मुंह में डालेंगे तो क्या होगी, उल्टी जैसा होगी, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, कसैले होते हैं। और अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे। क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कसैले अर्थात कड़वे होते हैं।